अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसटी फैशन। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको 1 ईयर बेबी बॉय का साइड पट्टी का कुर्ता बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं कटिंग की तरफ। मैंने ये लेफ़्ट ओवर पीसी से बनाया है, लेकिन आपको अगर बनाना है तो आप 1 मीटर कपड़े से भी बना सकते हैं। तो चलते हैं कटिंग की तरफ। सबसे पहले ये मैंने एक पीस लिया है जिसकी विड्थ आप यहाँ पर देख सकते हैं तकरीबन 13 इंच है, 13.5 इंच, और यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो 19 इंचज़ है। और इन दोनों को हम डबल फोल्ड कर लेंगे ताकि हम यहाँ पर तीरे की मेजरमेंट कर सकें। तो जो तीरा हमने लेना है वो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्लोप जो है वो तिरछी स्लोप की लाइन लगा रही हूँ, और उसी स्लोप पर अब हमें तीरा लेना है। तीरा मैं यहाँ पर 5 इंचज़ लूँगी और इसी तरीके से 5 इंचज़ मैं आर्म होल लूँगी। लेकिन अगर आपने स्लोप का निशान नहीं लगाया, स्ट्रेट कट है आपका ऊपर से कंधे का, तो फिर आपने 5.5 इंचज़ लेना है। अब बैक साइड की कटिंग हो गई तो यहाँ पर हम चाक का निशान लगाएंगे जो कि 8.5 इंचज़ या 8 इंचज़ भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम बैक गले की मार्किंग करेंगे। तो जो बैक गला आपने लेना है उसकी विड्थ इतनी ही लेनी है जितनी मैं लूँगी, जो कि 1.5 इंचज़ है, लेकिन डेप्थ आपने इतनी नहीं लेनी। मैंने गलती से इसको जो है वो फ्रंट समझकर ज़्यादा कटिंग कर दी थी, तो 2.5 इंचज़ मैंने ली है। लेकिन यहाँ पर भी आपको 1 या फिर 1.5 इंचज़ ही डेप्थ लेनी है। तो मैंने इसको फिर कंपनसेट किया था बाद में तीरा लगाकर, लेकिन आपने पहले जो इसकी कटिंग है वो सही से करनी है। तो ये देखिए इसके ऊपर मैंने बैक लिख दिया ताकि ये समझने में आसानी हो। अब यहाँ पर मैंने एक और पीस लेना है। तो यहाँ पर ये जो पीस मैं लूँगी इसकी विड्थ इतनी होनी चाहिए कि ये जो बटन पट्टी भी फोल्ड हो जाए, और उसके बाद फिर हम यहाँ गले से अगर साथ लगाएं तो आगे तक जो हमारी विड्थ पूरी होनी चाहिए, यानी कि जो लेफ़्ट साइड है वो पूरी होनी चाहिए। तो यहाँ से हम देख लेंगे इसकी लेंथ, और लेंथ को हम कट कर लेंगे। लेंथ कट करने के बाद अब जितनी बाकी की विड्थ है वो भी हम साथ ही कट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ रख दिया है इसको, और लेंथ मैंने कट कर लिया। थोड़ा बहुत जो फ़र्क होगा वो हम बाद में भी कट कर सकते हैं। तो ये देखिए जितनी विड्थ मेरे कुर्ते की थी साइड से उतना मैंने इसको फाड़ लिया है। अब इसके ऊपर अगेन मैं वो बटन पट्टी को फोल्ड करते हुए रखूँगी। ये मेरा छोटा पार्ट है और एक जो होगा वो बड़ा पार्ट होगा, क्योंकि ये साइड बटन पट्टी है ना, तो इसलिए फिर हमने इस पार्ट को छोटा और बड़ा रखना है। तो ये देखें इस तरीके से हमने इसको ऊपर रख दिया। अब हम इसको पलटकर साइड का जो आर्म होल है वो कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें बड़ा पार्ट कट करना है, तो बड़ा पार्ट भी सेम इसी तरीके से कट करना है। बट यहाँ पर ये जो मैंने इतना कपड़ा लिया है ना, ये फोल्डिंग का, ये आपने डबल लेना है। मैंने 1 इंच लिया, आपने 2 इंचज़ या फिर 2.5 इंचज़ लेना है। तो इसकी भी लेंथ हम उतनी ही कट कर लेंगे। और टोटल विड्थ जो हमारी बटन पट्टी को फोल्ड करते हुए साइड से बनती है, तो ये देखिए साइड से जितनी भी बटन पट्टी की साइड से बनती है कुर्ते की विड्थ, वो हम सब की सब फाड़ लेंगे और ऊपर से जो है वो सेम कटिंग कर देंगे जिस तरीके से पहले कटिंग हुई है। तो ये ऊपर से मुझसे थोड़ा सा कट गया था, और लेकिन मैंने चूँकि तीरा लगाना है तो मैं इसको कंपनसेट कर लूँगी। तो आप लोगों ने जो वो ध्यान से कटिंग करनी है। तो यहाँ से मैं इतना तीरा लगा लूँगी और ये जो लेंथ है वो तीरे से पूरी हो जाएगी। तो अब यहाँ पर जो बड़ा पार्ट हमने कट किया था, ये देखिए ये छोटा पार्ट है, इसको हम अगेन ऊपर रख देंगे। इसकी जो कटिंग है ना वही थोड़ी सी मतलब ट्रिकी है, बाकी जो है वो सबका सब बहुत आसान है, झटपट में तैयार हो जाता है। तो ये देखिए ऊपर मैंने बटन पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करने के बाद रख दिया, और उसके बाद हमने अब क्या करना है कि यहाँ पर जो फ्रंट गला है उसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। और उसके बाद अब हम जो गला है उसको इस तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर रखेंगे, और सारे जो निशानात है दोनों वो लगा लेंगे विड्थ के, जो कि 2.5 इंचज़ है। और इस तरीके से उन दोनों निशानात को मिलाकर हम डबल फोल्ड करेंगे। और डबल फोल्ड करने के बाद ये चूँकि हमने स्लोप दी हुई है ना, तो ये थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन उसका आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी। और बस इस तरीके से सिंपली आपने जो गला है वो कट कर देना है। ये देखिए 2 इंचज़ ही मैं इसकी विड्थ लूँगी, और जब हम इसको तैयार करेंगे तो ये 2.5 इंचज़ हो जाएगा। तो बॉक्स बनाने के बाद हमने इसको जो है वो राउंड कटिंग कर देनी है गले की।
तो ये मेरा जो है वो फ्रंट गला है, ये देखिए इस तरीके से कट हो चुका है। तो ये जो मैंने बटन पट्टी फ़ोल्ड की हुई है ना, मैंने इसको फ़ोल्ड नहीं करना क्योंकि मेरे पास कपड़ा कम था। तो मैंने फ़ोल्डिंग जब अंदर रखा तो फिर मेरे पास कपड़ा कम पड़ रहा था, तो मैंने इसको फिर सीधा ही कर दिया था। और जब मैं इसकी कटिंग करूँगी ना स्टिचिंग, तो आपको समझ आ जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको रखा है, नीचे वाले को मैंने सिंपली वैसे रखा है। और वैसे तो वो किनारी है, मैं ना भी फ़ोल्ड करूँ बट मैं वहाँ पर कपड़ा लगाकर बैक साइड पर फ़ोल्ड करूँगी। और यहाँ पर ये जो पीस है मेरे पास, इससे मैं बाजू की कटिंग करूँगी। तो ये देखिए बाजू की विड्थ जो है वो उतने पीस में पूरी नहीं हो रही थी, तो मैंने इसको थोड़ा पीछे रखा और यहाँ से मैं स्ट्रेट कट कर दूँगी। जितनी भी लेंथ मुझे रखनी है बाजू की उतनी मैं रख के बाकी का कपड़ा कट कर दूँगी। तकरीबन 10 इंचज़ जो है वो मैं लूँगी। जो लेंथ है 10 से 11 इंचज़, और चाहे तो आप 12 इंचज़ भी रख सकते हैं अगर थोड़े से लंबे बाजू रखने हैं। लेकिन बच्चे की बाजू की मेजरमेंट ले लें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। और यहाँ पर आगे से मैं तकरीबन 2.5 इंचज़ रखते हुए बाकी जो है वो शेप दे दूँगी। विड्थ जो होगी वो आपके आर्म होल जितनी होगी, जो कि 5 इंचज़ है। तो यहाँ के कंधे की विड्थ भी 5 इंचज़ ही होगी। अब जितना पीस आपका कम पड़ रहा है आपने वो एक्स्ट्रा पीस लेना है और वो स्ट्रेट ही पीस आप लोगे और उसको जब इसके साथ अटैच कर लेंगे या फिर इस तरीके से जब ऊपर रखेंगे ऊपर नीचे, तो एक्स्ट्रा जो पीस है उसकी हम कटिंग कर देंगे। तो इसका जोड़ भी हम इस तरीके से डाल लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से जब मैंने ऊपर रखा तो बाकी जो जितनी भी बाजू की शेप आ रही थी उस हिसाब से मैंने कट कर दिया। बाकी जब मैं इसको जोड़ डालूंगी अगेन कट कर दूंगी। तो यहाँ पर अब मुझे तीरे का जो है वो कपड़ा डालना है। तो तीरा जो वो मैंने तकरीबन बाजू के सेंटर से डालूंगी और उसको फिर यहाँ से मैं सिलाई लगाकर इसको बिल्कुल सीधा कर दूँगी इस तरीके से, और फिर इसके ऊपर भी सिलाई लगा लूँगी। और इस तरीके से जो हमारी पीछे वाला जो ब्लंडर हमने किया था कि नेक गलत कट करती थी, तो वो फिर कंपनसेट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने क्रीज़ डाली है ताकि मेरी सिलाई जो है वो स्ट्रेट आए। तो इसको भी हम इस तरीके से जोड़ डालेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से मैंने नीचे रखा है अपना कपड़ा और जो क्रीज़ मुझे नज़र आ रही है उसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूँगी। और अब हम इसको सीधा कर देंगे और इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा लेंगे अच्छे तरीके से प्रेस करने के बाद। और अब जो बैक गला है वो आपने ज़्यादा नहीं कट करना। तो यहाँ पर जो है वो अब मैं गला जो है वो ध्यान से कट करूँगी। ओनली जो है वो 1 इंच जो है वो इसकी डेप्थ रखूँगी। विड्थ सेम ही है और ये देखिए डेप्थ मैंने कट कर ली है। और इसके ऊपर भी अब ये जो हमने कपड़ा डाला है इसके ऊपर भी डबल सिलाई लगा देंगे ताकि वो तीरे वाली जो है वो ऐसा लगे कि जैसे तीरा ही लगाया हुआ है, जोड़ नहीं डाला। बॉयज़ के कुर्तों में अगर बैक साइड पर ब्लंडर हो जाए तो इस तरीके से कर लेते हैं, लेकिन गर्ल्स में फिर वो जोड़ ही कंसीडर होता है। तो यहाँ पर अब ये जो नीचे वाला पार्ट था यानी कि जो हमारा ब्रॉड वाला पार्ट था उसकी जो बटन पट्टी है उस पर मैंने इस तरीके से कपड़ा अटैच करना है और कपड़ा अटैच करने के बाद नीचे की तरफ फोल्ड कर देना है। तो मैं 1 पाँव की सिलाई लगा रही हूँ। अब इस कपड़े को हम नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे। अच्छे तरीके से आपने फोल्डिंग करते हुए पहले अंगूठे की मदद से उसको दबा लेना है। अभी मैंने 1 टाइम फोल्ड किया है इसको बैक साइड पर। तो अब हम इसकी जो धागों वाली साइड है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। सिलाई आपने ज़्यादा चौड़ी नहीं रखनी, तकरीबन 1.25 इंच सिलाई आपने लगानी है। अब जो बटन पट्टी है वो हमारी रेडी हो चुकी है, लेकिन जो काज पट्टी है उसके अंदर हमने जो है वो चेपी पेस्ट करनी है। तो ये देखिए ये हमारी जो है वो काज पट्टी है। तो इसके अंदर जो है वो चूँकि किनारी का कपड़ा इसको हमने फोल्ड नहीं करना, इसके अंदर इस तरीके से हम चेपी अंदर की तरफ देंगे और ऊपर से इसको हम गर्म आयरन रखकर पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए ये जो अंदर की साइड है इस पर हमने पेस्ट करनी है अपनी ये बुकरम। और उसके बाद इसकी जो चमक वाली साइड होती है ना उसको आपने नीचे रखना होता है और जो आपकी राइट साइड है उसकी तरफ जो फेस कर रही होती है। अब जो बाजू हैं उनके जो पीसेस हैं उनको सबसे पहले अटैच कर लेंगे ताकि जब हम इसकी पेस्टिंग करने जाएं तो बाजुओं के आगे भी चूँकि हमें 1.25 इंच की एक पट्टी जो है वो पेस्ट करनी है बुकरम की, तो हम एक साथ ही पेस्टिंग कर लेंगे। और बार बार पेस्टिंग करने से बेहतर है कि आप एक ही दफ़ा में जो भी पेस्टिंग करनी है वो इकट्ठी पेस्टिंग कर लें। तो इस तरीके से मैंने ये जोड़ डाली हैं जो कि दोनों बैक साइड पर आएंगे। और ये देखें ये जो वीडियो है वो मेरी थोड़ी सी स्किप हो गई थी। ये देखिए अंदर की तरफ मैंने जो है वो पेस्ट कर लिया था और दोनों किनारों पर एक एक सिलाई लगा दी। रॉन्ग साइड से मेरी बखिया जो था वो थोड़ा ख़राब हो गया था, लेकिन राइट साइड से ये बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो फ्रंट वाली काज पट्टी है वो भी रेडी हो जाती है। अब हम इसको एक दूसरे के ऊपर नीचे ओवरलैप करेंगे और ओवरलैप करने के बाद हम यहाँ पर पिंस लगाकर इसको अटैच कर देंगे। तो गले से आपने देखा मैंने थोड़ा सा फासला रखना है।
तो ये देखिए जो एक साइड है ना, जो कंधे वाली एक तो कंधा है जिस पर हमने बटन पट्टी बनाई है, लेकिन दूसरे कंधे के साथ बटन पट्टी चूँकि नहीं है, तो उसको हम उसी तरीके से अटैच कर लेंगे जिस तरीके से हम कुर्ते के शोल्डर्स को अटैच करते हैं। लेकिन जो दूसरी साइड है उसको हमने उस तरीके से नहीं करना, चूँकि हमें गला पहनाना भी है और बटन पट्टी जो है वो गले से ओपन रखनी है। तो इसके लिए मैंने ये एक छोटी सी जो है वो डबल कपड़ा लिया है और इस कपड़े को मैं कंधे से थोड़ा-सा हटाकर इस तरीके से लगा लूँगी। आपने एक बड़ी सिलाई जितना, बड़े पाँव की सिलाई जितना जो है वो कपड़ा अंदर देना है सिलाई में। और ये देखिए ये लगकर अटैच हो चुकी है। इस पर चूँकि हमारा टिच बटन आएगा, तो इसलिए इसको हम इस तरीके से फ़ोल्ड कर देंगे। तो अब इसकी जो ऊपर वाली साइड है, यहाँ पर मैं छोटा सा कट लगा दूँगी ताकि फ़ोल्डिंग आसानी से हो। अब इसके जो दूसरा ऑपोज़िट साइड है ना, ये वाली ऑपोज़िट साइड होगी, तो इस पर हमने निशान लगा लेना है। एक तो जहाँ तक हमारी वो पट्टी ख़त्म होती है वो निशान मैंने लगा लेना है, और दूसरा निशान वो है जहाँ तक मैंने अपना ऊपर वाली जो पट्टी है वो लगानी है। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से मैंने एक पट्टी ले ली है। इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा कर रखूँगी ताकि इसकी जो साइड्स हैं उनकी भी फिनिशिंग हो सके, और बड़े पाँव की सिलाई मैं यहाँ तक लगाऊँगी। तो ये मैंने उस निशान तक सिलाई लगानी है जो मैंने दूसरा निशान लगाया था एंड पे। तो यहाँ पर अब हम इसकी डबल टाइम फोल्डिंग कर देंगे बैक साइड पर, और इसको हमने अच्छे तरीके से इसके जो मार्जिन्स हैं उनको फिक्स कर लेना है, और इसके ऊपर से अब हमने सिलाई चला देनी है। मैं सिलाई बीच में से उठा लूँगी। आई डोंट नो मैंने क्यों उठा रही थी बीच में सिलाई, लेकिन आपने जब बीच में से सिलाई नहीं उठानी, टोटली इसको सीधा लेकर जाना है। आपने इस सिलाई को पूरा करना है। तो यहाँ पर अब कंधे पर भी हम एक सिलाई लगा लेंगे दूसरे वाले कंधे पर। अब जो इस साइड पर आपने सिलाई लगानी है वो आपने शोल्डर को अटैच करते हुए सिलाई लगानी है। तो ये देखिए इस तरीके से हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि इसका जो ऑपोजिट पार्ट है उसको हम ले लेंगे और इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा फासला छोड़ते हुए कंधे से कंधा मिलाना है, लेकिन गले से आपने अटैच नहीं करना। तो कंधे से आपने कंधा मिलाना है और इसको ऊपर से अटैच कर देना है। तो ये जो सिलाई है ये मैंने हाफ़ लगाई थी, मुझे बाद में आइडिया हो गया कि ये मैंने हाफ़ क्यों लगाई है, तो फिर मैंने इसको पूरा कर लिया था। बेशक आगे से कपड़ा नहीं है, लेकिन आपने सिलाई को पूरा ही रखना है ताकि इसकी जो फिनिशिंग है वो जो है वो कंप्रोमाइज़ ना हो। तो अब हमने इसको कंधे से कंधा मिलाकर, और जितना कपड़ा आपने अटैच किया हुआ है उसे थोड़ा सा तकरीबन 1-2 सूतर ऊपर लेकर जाना है और वहाँ तक आपने सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए यहाँ से अब हम सिलाई जो है वो स्टार्ट करेंगे। कंधे से मैंने कंधा मिलाया और इसने चूँकि इस तरीके से ऊपर आना है तो इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, और नीचे से जो गला बैक साइड का थोड़ा सा बड़ा हुआ है वो इसलिए है कि वो हमने ऊपर जो है वो उसके पाइपिंग भी लगानी है, तो वो फोल्डिंग में आ जाएगा, पाइपिंग की फोल्डिंग में। तो ये दिखाने का मकसद ये है कि ये चीज़ें थोड़ी सी ट्रिकी होती हैं, तो आपने इनको इस तरीके से फॉलो करना है। तो यहाँ से देखिए बिल्कुल सेंटर से मैं लेके आई हूँ ताकि गला भी इसका ओपन हो जाए, और यहाँ पर आपने डबल से ट्रिपल सिलाई लगा देनी। सिलाई को आपने लॉक ज़रूर करना है। तो ये देखिए इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो गला है वो रेडी हो चुका है, लेकिन जो इसका पाइपिंग है वो अब बाद में लगाएंगे। तो पाइपिंग लगाने का तरीका जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मैंने इस तरह की बहुत सारी वीडियोस डाली हैं जिस पे मैं गले की फिनिशिंग करना सिखाती हूँ, तो मैंने वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये देखिए ये इतना हिस्सा बड़ा हुआ है, और ये जब हम गले की फिनिशिंग करेंगे या हेमिंग करेंगे ये उसमें कवर हो जाएगा। तो ये देखें ये मैं यहाँ पर वीडियो को फास्ट कर दिया है क्योंकि मैं ऑलरेडी इस तरह की जो वीडियोज़ हैं उनमें अपनी ये जो तरीका है वो शो कर चुकी हूँ। आपने ये तिरछी पट्टी लेनी है और उसकी एक साइड को बड़े बड़े टाँके लगाकर हेमिंग कर लेनी है, और जो 1 पाँव की जितनी आपने पट्टी रखनी है जिसको आपने फिर गले के साथ अटैच करना है। तो अब यहाँ पर हम गले के साथ अटैच कर चुके हैं, और यहाँ पर अब आपने छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं, नोचेस, और इसको इस तरीके से रॉन्ग साइड पर फोल्ड करते हुए तुरपाई कर लेनी है, या फिर आप सिलाई भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसकी तरपाई कर ली है। ये जो वाला कोना था इसकी भी फिनिशिंग रहती थी, और उसको भी मैंने साथ ही उसी कपड़े के साथ अटैच कर लिया। अब ये देखिए इस तरीके से हमारा गला जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। अब इस पर मैं काज करवा कर बटन लगा लूँगी, और उसके बाद जो वो बाजू भी अटैच कर लूँगी। अब बाजू के सामने भी मैंने इस तरीके से चेपी को पेस्ट कर लिया था, और इसके नीचे मैं तकरीबन 1.5 इंच कपड़ा रखकर ऊपर से ये जो चेपी है हमारी इसके साथ साथ सिलाई लगा लूँगी, और इस कपड़े को मैं रॉन्ग साइड पर फोल्ड कर दूँगी। दूसरे बाजू को भी उसी तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे,
और रॉन्ग साइड पर फोल्ड करते हुए मैं किनारे पर भी एक सिलाई लगाऊंगी। और अब जो दूसरी सिलाई है वो हम चेपी के दूसरे किनारे पर लगाएंगे और बाकी का कपड़ा जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। सिलाई जो है वो आपने राइट साइड से लगानी है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने जो है वो सिलाइयाँ लगा ली हैं दोनों। अब इन बाजुओं को हम अपने शोल्डर के साथ अटैच कर देंगे। तो आपने मेक श्योर करना है कि ये जो आपकी सिलाई है जो आपने बाजू में जोड़ डाला है ये बैक साइड पर आए। तो ये एक साइड का जब बैक साइड पर आएगा तो दूसरी साइड का ऑटोमेटिकली बैक साइड पर आ जाएगा। और अब यहाँ पर मैं दामन की फ़ोल्डिंग कर रही हूँ। फ़ोल्डिंग आपने बारीक सी करनी है, बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं करनी, जितनी कुर्ते की फ़ोल्डिंग करते हैं। और यहाँ पर अब मैं दामन की फ़ोल्डिंग कर लूँगी। इसी तरीके से बैक दामन की फ़ोल्डिंग भी हम कर लेंगे। अब ये यहाँ पर मैं बैक दामन की फ़ोल्डिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर अब साइड की हेमिंग भी हम कर लेंगे। साइड की हेमिंग जो होती है वो बनिस्बत दामन के थोड़ी बारीक होती है, ख़ास तौर पर बॉयज़ के कुर्तों की। गर्ल्स के कुर्तों की बारीक नहीं होती। तो यहाँ पर अब ये वाली जो हेमिंग है ये भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो जी व्यूअर्स, हमारा फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो चुका है। देखिए काज करवाकर मैंने वाइट कलर के बटन लगा लिए और जो पट्टी थी वहाँ पर मैंने एक टिच बटन अटैच कर दिया था। तो ये मेरे कुर्ते की फाइनल लुक है। होप सो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नई वीडियो के आने तक अल्लाह हाफिज़।